कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और जल्दी से एक रेलेवेंट थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं विच इज़ मिड पॉइंट थ्योरम। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं, एक से दूसरा आ जाता है, पर फिर भी दोनों अलग अलग रिकॉल कर लेते हैं। तो कोई ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, उसको m बोल दिया। तो अगर एक लाइन बनाई जाए जो कि m से पास होती है और बेस के पैरेलल है, राइट, m से पास होती है और बेस के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। तो ये जो पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है ऑफ द अदर साइड। तो दिस इज़ वन इनंसिएशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरा वर्जन कि अगर कोई ट्रायंगल लिया गया, उसमें दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिए गए और अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाई जाए तो वो बेस की पैरेलल आती है। तो इसको ज़रा देखते हैं ट्रांसलेट करके कि सच में ये बेस के पैरेलल है क्या। हाँ, बिल्कुल है। तो ये दूसरा वर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो पहले सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली, पर इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z और w, और इनको एक लाइन से ज्वाइन किया और एक पॉइंट लिया यहाँ पर जो कि इसको λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर λ 1 है तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करने का मतलब हो गया मिड पॉइंट, पर λ अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉइंट w के नज़दीक होगा, 1 से छोटा है तो ये पॉइंट z के नज़दीक होगा। इनफैक्ट लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, उस केस में ये पॉइंट इस सेगमेंट पे नहीं, इस सेगमेंट के बाहर कहीं होगा। इस लाइन पर ही है पर इस सेगमेंट के बाहर हो सकता है, पर वो समझाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मैं छोड़ दूंगा। मैं समझाते वक्त मान के चल रहा हूँ कि लैम्डा पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट के इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन हमें निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ z और w एंड लैम्डा। ये पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल है। तो अगर इस पूरी लेंथ को L बोल दिया जाए तो इफ़ दिस इज़ L और इस पॉइंट सबके नाम दे देते हैं, तो ये A है, ये P है और ये B है। तो ये जो L है, L कुछ नहीं है, L A और B की दूरी है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ mod AB। तो व्हाट इज़ AP? ये आ जाएगा λ/λ+1 L। छोटी सी एक्सरसाइज है ये। अगर ये L है तो ये दूरी λ/λ+1 टाइम्स L है। ये एक्सरसाइज है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर λ 1 है तो 1/1+1 क्या हो जाएगा? 1/2 यानी हाफ, जो कि होना चाहिए क्योंकि अगर λ 1 है तो P मिड पॉइंट है। तो ठीक है, इस पर विचार कर लीजिएगा, ये चीज़ ट्रू है। और नाउ ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है? थोड़ा सा गलत बन गया, इस बार शायद ठीक आया होगा। एनीवे, तो ये वेक्टर है w - z, राइट। तो अगर मैं केवल p तक जाता, ये z से शुरू होकर के w तक गया, z से शुरू होकर w तक गया, तो ये वेक्टर था w - z। केवल p तक जाता तो क्या होता? तो ये वेक्टर हो जाएगा λ/λ+1 w - z, राइट। ये पूरी लेंथ L है तो ये लेंथ λ/λ+1 टाइम्स L है। उसी से आ जा रहा है कि ये जो वेक्टर है दैट इज दिस थिंग। ओके, तो अगर p को मैं टाउ बोल दूं या कुछ उसको नाम दे दिया जाए, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर p की जगह पर जो हम निकालना चाह रहे हैं, इसको क्या बोला जाए? लेट्स कॉल इट टाउ। तो टाउ क्या हो जाएगा? टाउ इज नथिंग बट z प्लस z, जो भी है z प्लस दिस वेक्टर, बट दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, तो z प्लस λ/λ+1
टाइम्स डब्ल्यू माइनस जेड। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जेड के टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं या डिनोमिनेटर में लैम्डा प्लस वन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा पता नहीं, जेड प्लस लैम्डा डब्ल्यू। तो ये एक्सप्रेशन है, सिंपल सी बात है, और ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मीडियंस, क्योंकि सेंट्रॉइड की बात करनी है तो मीडियंस की बात करनी पड़ेगी। मीडियन क्या होता है? कोई ट्राइंगल है ABC, नाम दे देते हैं, तो मीडियन पासिंग थ्रू A इज द लाइन पासिंग थ्रू A एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो जो लाइन A से पास कर रही हो और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास कर रही हो, वो है मीडियन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स A। सिमिलरली वी हैव मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स B और मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स C। कमाल की बात है कि अगर इन तीनों मीडियंस को ड्रॉ किया जाए, अगर इन तीनों मीडियंस को ड्रॉ किया जाए तो वो एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। ऐसे तो आप 3 लाइंस बनाएंगे, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, बट मीडियंस में खास बात है कि वो कॉन्करेंट होती हैं, एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। तो ये एक बड़ा ही कमाल का ज्योमेट्रिक फैक्ट है। इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा समय लग जाता है, पर ये बेसिक ज्योमेट्रिक फैक्ट अगर आपकी रुचि है तो इसे गूगल करके ज़रूर, या तो प्रयास करें खुद से प्रूव करने का पहले, और नहीं अगर हो पाए तो गूगल करके ज़रूर प्रूफ को समझें। ये बहुत हाई स्कूल लेवल पे बहुत ही कमाल की बात है। ठीक है, पर हम कुछ और भी बोलना चाहते हैं। तो हाँ, तो सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड इसी को बोलते हैं, जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस मीट करती हैं उसे सेंट्रोइड बोला जाता है। ठीक है, हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशियो 2:1। तो इस कहने का क्या मतलब है कि सेंट्रोइड को टिपिकली हम G से डिनोट करते हैं। तो ये G है, तो कोई भी मीडियन ले लें, लेट से मीडियन पासिंग थ्रू A ले लिया, तो AG इज टू G, लेट्स कॉल इट M। तो AG इज टू GM, यानी ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ इज सेम एज 2/1। तो ये थ्योरम है, मीडियन डिवाइड्स, और सॉरी द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियंस इन दिस रेशियो 2:1। अगर सेंट्रोइड ले लेंगे, किसी भी मीडियन की बात कर लें, तो दिस अपॉन दैट इज 2:1, this upon that is 2:1 and this upon that is 2:1। ओके, इसको प्रूव करना है। तो ये तो हमारा डायग्राम बना ही हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी हेर फेर करेंगे। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू शो कि इसको M नहीं बोल के मैं D बोल देता हूँ, और ये E हो गया और ये F, तो ये E है। तो मैं बस ये प्रूव करना चाहता हूँ कि BG अपॉन GE इज 2/1, ये उद्देश्य है। तो क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि वर्टेक्स C से पास करती हुई वो लाइन बनाई जो मीडियन पासिंग थ्रू B के पैरेलल है। ठीक है, B से जो मीडियन पास करती थी वो तो बना ही दी, C से वो लाइन बनाई जो इस मीडियन के पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दैट, और इसको एक्सटेंड कर देंगे, जो मीडियन पासिंग थ्रू A है उसको एक्सटेंड किया, और वो किसी पॉइंट पे यहाँ पे मीट करा। इस पॉइंट को मैं H बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट है ये H है। अच्छा, अब क्या है कि इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। इस ट्रायंगल में E तो मिड पॉइंट है AC का, यानी इस साइड का, और ये लाइन बेस के पैरेलल है। तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ AH। ठीक है, तो ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने डिड्यूस किया G इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट थ्योरम इस लेक्चर की शुरुआत में रिकॉल किया था, वही यूज किया है। ठीक है, तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ AH। ओके, और हमें क्या पता है कि ये जो है विच इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी हमको पता है।
ओके, नाउ सिंस ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, राइट? पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल बराबर है, और बाय द सेम लॉजिक ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, राइट? तो ये और ये बराबर है. नाउ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों भी बराबर है, तो उसको मैं मार्क कर देता हूँ. अब हमको क्या पता था, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AH, तो दिस इज इक्वल टू दैट. अगर इसको मैं L बोल दूँ तो ये भी L है, therefore this whole thing GH is 2L, but AG is equal to GH. AG is equal to GH क्यों? क्योंकि G is the midpoint of AH. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G is the midpoint of AH is same as saying AG is equal to GH. और अगर इसको L बोल दूँ तो ये भी L है, therefore GH is 2L, and hence AG is also 2L. तो AG is 2L and GD is L. तो इससे हमें आया कि AG upon GD is 2/1. तो एक्चुअली उल्टा हो गया मुझे. मैं ये प्रूव करना चाहता था, मैंने दूसरी मीडियन के लिए कर दिया, तो ठीक है, मैं अपना गोल ही बदल देता हूँ. All I was trying to prove was AG upon GD is 2/1. फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीटिंग नहीं करी है. जिस कंस्ट्रक्शन से मैं प्रूव कर रहा था वो इस मीडियन के लिए नहीं काम किया, वो दूसरी मीडियन के लिए काम किया. फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम कंस्ट्रक्शन इस साइड कर देंगे, ऐसी एक पैरेलल लाइन बनाएंगे तो इस मीडियन के लिए आ जाएगा, वो तो खैर एक ही बात है. तो एनीवे, तो ये प्रूव हो गया कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशियो 2:1. ओके, फाइनली अब हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्टिसीज. तो अगर Z1, Z2 एंड Z3 वर्टिसीज हैं किसी ट्रायंगल के, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सेंट्रॉइड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मिड पॉइंट है ये वाला, दिस इज Z1 प्लस Z2 बाई 2, सॉरी Z2 प्लस Z3 बाई 2, राइट? क्योंकि वो Z2 और Z3 का मिड पॉइंट है, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा. और ये जो पॉइंट है, लेट्स कॉल इट G, ये Z1 और इस पॉइंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2 टाइम्स Z2 प्लस Z3 बाई 2 प्लस Z1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. सेक्शन फॉर्मूला में लैम्डा को बस 2 रख दिया और कुछ नहीं, विच इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3. तो बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला आया है, वेरी नाइस. ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.